सोमवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा हरिदेव का शासन था। उनका राज्य अत्यंत समृद्ध और खुशहाल था। हर तरफ हरियाली, खुशहाली और संपन्नता थी। प्रजा राजा से अत्यधिक प्रेम करती थी, क्योंकि राजा हरिदेव न्यायप्रिय, धार्मिक और दयालु शासक थे। राजा ने सदैव अपने राज्य को उन्नति और शांति की ओर अग्रसर किया था। उनकी रानी सुमति भी बहुत ही धार्मिक, स्नेही और त्यागमयी स्वभाव की थी। राजा और रानी का जीवन सभी प्रकार से सुखमय था, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था, जो उनके सुखमय जीवन के बीच एक काले बादल की तरह था। राजा और रानी ने अपनी संतानहीनता को दूर करने के लिए अनेक यज्ञ, हवन और व्रत किए, परंतु कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। उन्होंने देश देशांतर से नामी वैद्यों, ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाया, परंतु कोई भी उनकी इस समस्या का समाधान नहीं कर सका। समय बीतता गया और राजा रानी की चिंता बढ़ती गई। वे हर समय संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते थे, लेकिन उनके जीवन में इस सुख की कमी बनी रही। राजा हरिदेव का मन उदास रहने लगा और रानी सुमति का मन भी अब किसी भी काम में नहीं लगता था। एक दिन राजा हरिदेव अपने महल के प्रांगण में गहरी चिंता में डूबे हुए बैठे थे, जब एक तेजस्वी ऋषि वहां पहुंचे। उनके मुख पर दिव्य तेज था और उनकी आंखों में अद्भुत ज्ञान की ज्योति थी। राजा ने तुरंत उन्हें सम्मानपूर्वक आसन दिया और उनके चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने राजा की चिंता को भांपते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और पूछा, हे राजन, मैं तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें देख रहा हूँ। क्या कोई परेशानी है जो तुम्हें कष्ट दे रही है? राजा हरिदेव ने अपनी व्यथा ऋषि को बताई और कहा, हे महात्मा, मैंने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त किया है, लेकिन मेरी रानी और मुझे संतान सुख नहीं मिला है। हमने अनेक व्रत और अनुष्ठान किए, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी। अब हम क्या करें? यह कहते हुए राजा की आंखों में आंसू भर आए। ऋषि ने राजा की बात ध्यान से सुनी और उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना दी। ऋषि ने कहा, हे राजन, चिंता मत करो। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हें सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। राजा ने ऋषि के इस वचन को सुनकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, कृपया हमें इस व्रत की विधि बताएं, ताकि हम इसे पूरी श्रद्धा से कर सकें। ऋषि ने राजा और रानी को सोमवार व्रत की विधि विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, सोमवार का व्रत करने वाले को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा में गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, फूल और भस्म का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी आराधना करनी चाहिए। पूजा के बाद शिव चालीसा का पाठ करें और शिव मंत्रों का जाप करें। पूरे दिन उपवास रखें और संध्या समय भगवान शिव की आरती करें। ऋषि ने यह भी कहा कि व्रत के दौरान भगवान शिव की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को 16 सोमवार तक लगातार करना चाहिए। 16वें सोमवार को विशेष पूजा और भंडारे का आयोजन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। राजा हरिदेव और रानी सुमति ने ऋषि के आदेश को पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया। अगले सोमवार से ही उन्होंने विधि पूर्वक व्रत करना शुरू कर दिया। उन्होंने गंगा जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किया और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा की। वे दोनों भक्ति और निष्ठा से भगवान शिव की पूजा करते, पूरे दिन उपवास रखते और भगवान शिव की कथा सुनते। उन्होंने इस व्रत को 16 सोमवार तक निरंतर जारी रखा। हर सोमवार की पूजा के बाद राजा और रानी दान दक्षिणा भी करते थे, जिससे उनकी भक्ति और पुण्य में वृद्धि होती थी। 16वें सोमवार को उन्होंने विशेष पूजा का आयोजन किया और पूरे राज्य में भंडारे का आयोजन करवाया। राजा और रानी ने इस दिन जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान किए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उनकी मनोकामना पूरी करें और उन्हें संतान सुख प्रदान करें। भगवान शिव राजा और रानी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा और रानी की मनोकामना को पूरा करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद रानी सुमति ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। इस शुभ समाचार से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राज्य के सभी लोग राजा रानी को बधाई देने के लिए महल पहुँचे। महल में आनंदोत्सव का आयोजन किया गया और प्रजा भी इस खुशी में सहभागी बनी।
राजा हरिदेव और रानी सुमति की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजा हरिदेव और रानी सुमति ने भगवान शिव का आभार प्रकट किया और उनके प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और भक्ति को और भी बढ़ा दिया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम शिवानंद रखा, जो शिव की कृपा से प्राप्त हुआ था। शिवानंद बड़ा होकर एक महान और धर्मनिष्ठ राजा बना, जिसने अपने राज्य को और भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। इस घटना के बाद राजा हरिदेव ने राज्य के सभी लोगों को सोमवार के व्रत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव की कृपा से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। राज्य के लोगों ने भी सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। राज्य में सुख समृद्धि और खुशहाली का दौर लौट आया। राजा हरिदेव और रानी सुमति ने जीवन भर सोमवार के व्रत का पालन किया और अपने राज्य में भी इस परंपरा को कायम रखा। उनके राज्य में भगवान शिव की भक्ति और श्रद्धा का ऐसा वातावरण बना कि पूरा राज्य एक पवित्र भूमि बन गया। सोमवार की व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से की गई पूजा और भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस कथा के माध्यम से यह संदेश भी मिलता है कि धैर्य और श्रद्धा के साथ किए गए व्रत का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह फल कितना भी कठिन क्यों न हो। भगवान शिव की कृपा से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। सोमवार का व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी उपाय है। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाने और इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है। जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं और उसे जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार राजा हरिदेव और रानी सुमति की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति और श्रद्धा से किए गए व्रत से भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और जीवन की सभी कठिनाइयां दूर होती हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले।